गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बच्चों, कल मैंने आपको माय शैडो का पोएम सिखाया था। आज हम पार्ट 2 में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आज पार्ट 2 स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश में आपको माय शैडो के सॉल्यूशन सिखाने वाली हूँ। ओके, तो आप अच्छे से वो सीखना। सो लेट अस स्टार्ट। सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक। तो आपका जो शैडो है वो कैसे दिख रहा था। तो आई थिंक माई शैडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी। तो मेरा शैडो का मतलब क्या है बच्चों? परछाई। तो वो एग्जैक्टली वो मेरे जैसा ही दिखता होगा। क्वेश्चन 2 है कि वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन। तो आपको क्या लगता होगा कि आपका जो शैडो है वो आप जंप करते हो बेड के ऊपर तो आपके वो पहले गिरता होगा। तो द शैडो इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग एंड इट अपीयर फास्टर देन लाइट। इट इज़ दैट माई शैडो जम्प्स इनटू बिफोर आई कैन। सो उसमें ये कहा गया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि माई शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर आई कैन, कि वो एक क्या है? फिजिकल थिंग है एंड इज अपीयर फास्टर देन लाइट। वो लाइट की वजह से वो दिखता है, इसलिए वो मेरे पहले वो बेड पे जंप करता होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 कि व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ टॉलेस्ट। वाई। तो आपका जो शैडो है वो कब लंबा दिख रहा होगा और क्यों? तो मॉर्निंग, आफ्टरनून के नाइट। तो आवर शैडो इज टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग। वो मॉर्निंग में सबसे लंबा दिखता है बिकॉज इट इज़ द सन रेज आर स्लैंटिंग एट द टाइम ऑफ सनराइज। क्योंकि जब सनराइज होता है तब वो जो सन की रेज है वो ऐसे स्लैंटिंग में वो ऐसे स्लैंटिंग वो गिरती, इसलिए हमारा जो शैडो है वो सबसे लंबा दिखता है। क्वेश्चन 4 कि उसमें है कि रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो ये पोएम में आपको ये जो लाइन है वो आपको सिर्फ पढ़नी है कि ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द रीड। तो ये जो लाइन है वो हु डज ही रिफ़र टू। तो ये जो लाइन है तो ही रिफर्स टू द शैडो। तो ये लाइन कौन वो करता है? शैडो। फिर सेकेंड, हु डज मी रिफ़र टू। तो मी रिफर्स टू द पोएम। तो मैं पोएम को रिफ़र करता हूँ, मतलब वो उसमें वो जैसे उसको फॉलो करता हूँ। लास्ट है वाई आर ही एंड मी अलाइक। तो वाई आर ही एंड मी अलाइक, ही मतलब वो और मैं। तो ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, कि मेरा शैडो और मैं वो एग्जैक्टली एक जैसे ही दिखते हैं। ओके, फिर अब ये क्वेश्चन 5 है, वो आपकी टेक्स्ट बुक में है कि वर्क इन पेयर इज डिस्कस द फॉलोइंग। व्हाट डू यू इफ द डॉग चेज यू। जब आपको कोई डॉग को आप चिढ़ाते हो, चेज का मतलब क्या है बच्चों? चिढ़ाना। जब आप डॉग को कोई चिढ़ाते हो तब क्या होता है? तो इफ़ अ डॉग चेज मी आई वुड नॉट रन एंड इंस्टेड वॉक स्लोली। जब आप कोई आपके कुत्ता आपके पीछे पड़ता है, चेज का मतलब है पीछे पड़ना। तो आप टेक्स्ट बुक में उसका इमेज भी देख सकते हो, ये मैंने आपको लिखा है कि आप अपने एक्सपीरियंस में भी लिख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको मैंने आंसर के साथ लिखा हुआ है। तो जब आप कुत्ता आपके पीछे पड़ता है तब आपको क्या करना चाहिए? नॉट रन एंड इंस्टेड वॉक स्लोली। दौड़ना नहीं चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। आगे है इफ़ आई वुड फॉरगॉटन माई होमवर्क कॉपी एट होम तो इट वुल अपोलाइज टू माई क्लास टीचर अबाउट मी। तो अब आप जब होमवर्क करना भूल गए हो, कि आप होमवर्क की कॉपी लाना भूल गए हो, तो अब आप क्या करोगे? तो आई वुड एपोलोगाइज टू माई क्लास टीचर अबाउट इट। तो मैं मेरे क्लास टीचर को उसके बारे में बोल दूंगा कि मैं होमवर्क की कॉपी लाना भूल गया हूँ।
फिर तीसरा है कि यू आर अलोन इन रूम एंड द लाइट्स गो आउट, कि आप रूम में अकेले हैं और लाइट्स चली गई है तो आप क्या करोगे। तो अगर मैं रूम में अकेला हूँ और लाइट्स चली गई है तो आई वुड लाइट अ कैंडल, तो मैं क्या करूँगा, कैंडल करूँगा, राइट, कैंडल लाइट करूँगा या करूँगी। अब आगे उसकी ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 46 की ये ब्लैंक्स है, वो आपको ब्लैंक्स वो करनी है। मैं आपको सिखाती हूँ कि वेर इज़ द चाइल्ड, तो उसका आंसर क्या आएगा, वेर इज़ द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, के इसमें आंसर आएगा बच्चों हुज, तो ये वही बच्चा है जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए थे। आई सो मैनी हाउसेस, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, विच, आंसर आएगा विच, कि आई सो मैनी हाउसेस विच वेर क्वाइट स्पेसेस। फिर थर्ड है, थर्ड वाला है आंसर, आई सो मैनी हाउसेस विच वेर क्वाइट स्पेशियस। मैथमेटिक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या आएगा बच्चों आंसर में, विच आएगा। फिर द पोयम दैट यू रीड आउट इट्स सो लवली, तो यहाँ पे आएगा बच्चों दैट, तो ये जो पोयम है वो बहुत ही अच्छी है। फिर फोर्थ, आई नो द स्ट्रीट विच ही लीव्स ऑन, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, विच आएगा। ओके, आगे देखते हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स दैट हैव पिक्चर इन इट, मुझे वो बुक्स पसंद है जिसमें पिक्चर्स होते हैं। तो द ओल्ड लेडी whom I met in your house in my neighbor, तो ये वही ओल्ड लेडी है कि जिसको मैं, वो मेरी नेबर है, जो मेरी पड़ोसी है। नेबर का मतलब क्या है बच्चों, पड़ोसी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 7, उसमें क्या है बच्चों, ये आपको जो टेक्स्ट बुक में ही आप इमेज देख लेना, आपकी टेक्स्ट बुक में इमेज कि व्हाट डू यू थिंक द नेम ऑफ डॉग, Why is the called hat? What is the color? Do you think she is friendly? तो ये आपको डॉग के बारे में जो सेंटेंस है वो आपको लिखना है, वो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही लिखना है बच्चों। कहाँ लिखना है, ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है कि मिट्टू इज़ वेरी वेरी शाय बॉय, ही इज़ मिट्टू क्या है, वो लिटल एक बॉय है, और डॉग नेम्ड शैडो, तो वो उसका शैडो है, तो वो उसको आपको मिट्टू के बारे में लिखना है, एज इज़ मिट्टू, और उसके छोटे से डॉग के बारे में। तो मिट्टू इज़ वेरी शाय बॉय, वो एक शर्मीला लड़का है। ही इज़ 10 years एगो, वो 10 साल का है, उसकी एज क्या है, 10 साल की है। मिट्टू हैज़ क्यूट डॉग, मिट्टू के पास एक क्यूट डॉग है जिसका नाम है शैडो। मिट्टू हैज़ अ क्यूट डॉग नेम्ड, उसका नाम शैडो है। मिट्टू लाइक्स टू कॉल हर शैडो, शी ऑलवेज फॉलोज मिट्टू वैन एवर ही गोज़, वो हमेशा मिट्टू को फॉलो करता है, जहाँ जहाँ मिट्टू जाता है वो वहाँ पे उसका फॉलो करता है, वो उसके पीछे जाता है। शी इज़ वाइट इन कलर, उसका कलर क्या है बच्चों, वाइट है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड लव्स हर नेबर्स, शी ऑलवेज एन्जॉयज ईटिंग चिकन एंड द लेफ्ट ओवर बोन्स, वो अपने नेबर्स को लव करता है, वो बहुत चाहता है, एंड वो ऑलवेज क्या खाता है, चिकन एंड लेफ्ट ओवर बोन्स, राइट, वो चिकन खाता है। ओके बच्चों, तो आपको ये जो मिट्टू वाला है जो लाइन, वो टेक्स्ट बुक में आपको लाइन दी गई है, वो लिखना है। फिर आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने की है और नोटबुक में लिखनी है, इंग्लिश की नोटबुक में। और ये जो क्वेश्चन आंसर ही आपको लिखने के, आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन आंसर लिखने के बच्चों, वो मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको ये सिर्फ आपको ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आपको क्वेश्चन 4 है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना नहीं है, राइट बच्चों। आपको सिर्फ ये 3 तक ही, क्वेश्चन 3 फिर क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 वो ही नोटबुक में लिखना है, वो आपका आज का होमवर्क रहेगा। तो आई होप बच्चों ये आपको ये सॉल्यूशन पता चला होगा। अगर आपको मैं आपको ये PDF भी साथ में भेज रही हूँ, तो आपको वो देख के वो इंग्लिश की नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखने के और टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी पूरी करनी है, राइट बच्चों। सो टेक केयर बच्चों एंड बाय।